नमस्कार, मैं सेज IAS एकेडमी से हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें 20 साल यूपीएससी ने जिस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं और चैप्टर वाइज जिस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम देखेंगे। फर्दर ये देखेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कितना आसान है और किन उन नीश एरिया को आपको कवर करना है जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इलॉबरेटेड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग ऑफ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टिंग रिजर्वायर। तो आपको पता होगा, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं जिस सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और हप्पा वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, उसको उसका पूरे वर्ल्ड में नाम है। क्यों? अपने वेल ड्रेन वाटर मैनेजमेंट के कारण और ड्रेनेज के कारण, उसकी सिटी ग्रिड कनेक्टेड थी उसके कारण। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये वेल ड्रेन कनेक्टेड जो हमें वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम मिला है वो धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा वही गुजरात की साइट है जहां पर इस वाटर मैनेजमेंट का मोस्ट एलॉबरेटेड सिस्टम मिला है। नेक्स्ट, यूपीएससी ने 2019 में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पा साइट। तो आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट वर्ड कितना एक्सटेंशन था ये आपको अपने कॉन्शियसनेस में रखना है। तो इसने पूछा है चान्हू, दारो, कोट, जिली, दिसलपुर एंड सोहगुरा। तो इसका आंसर सोहगुरा है, वो साइड जो गोरखपुर में है। और हमें पता है ईस्ट वर्ड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन है वो मेरठ, आलमगीरपुर है, वो सोहगुरा नहीं है क्योंकि सोहगुरा गोरखपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा और यूपीएससी आपसे पूछ रही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन हैव। तो इनका कहना है कि दे पोजेस ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स। तो आपको ये पता होगा अपनी एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस से कि गुप्ता टाइम में टेम्पल्स आए। भितरगांव का टेम्पल जो कानपुर में बड़ा फेमस है वो वन ऑफ द फोरमोस्ट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के 400-500 साल बाद बना। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। और आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन गलत करते ही आपको एक समझ में आ रहा है कि बी तो ऑप्शन होगा या फिर नन ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये कह रहे हैं दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटी। तो हमें पता है मेल डेटी पशुपति यौगिक जो हमें पोस्चर मिला है उसकी भी लोग पूजा करते थे, और मदर गॉडेस जिन्हें फर्टिलिटी कल्ट के नाम से जाना जाता था, फर्टिलिटी की देवी थी, उनको भी पूजा करते थे। तो बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन इज बी। ये थर्ड कह रहा दे एम्प्लॉय हॉर्स ड्रिवन चैरियट इन वॉरफेयर। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले वॉरफेयर में नहीं थे, वॉरफेयर नहीं करते थे। ये अगर आप जाएंगे तो सिनोली बागपत का कल्चर है जिसे कोपर होड़ कल्चर कहते हैं, इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं। तो आंसर बी हुआ। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहते हैं इट वाज ए प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट थ्रू दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। इनका कहना है कि ये सिविलाइजेशन एक सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, यहां पर रिलीजन का पॉलिटिक्स का में कोई पॉलिटिक्स में कुछ हस्तक्षेप नहीं है, पॉलिटिक्स में रिलीजन डोमिनेट नहीं कर रहा। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? हमें बहुत बड़े बड़े टेंपल नहीं मिले हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रिलीजियस पैलेसेस नहीं मिले हैं। तो ये ऑप्शन सही बनता है। नेक्स्ट वो कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड द कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो आपको पता होगा, अगर आप मेसोपोटामिया या सुमेरियन जाएंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को सिंदोन कहा गया है और लिखा है कि मेलुआ के पोर्ट हमारे यहां आते हैं। मेलुआ वो वर्ड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कहा जाता था, और वो जिस कपड़े को पहनते थे दैट इज नोन एज सिंदोन। और सिंदोन का क्या मतलब होता है? कॉटन। तो कॉटन
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वो आपको आर्कियोलॉजिकल साइट और उस पे क्या क्या मिला है उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको पता है लोथल एक बड़ी फेमस साइट है गुजरात में, जहां पर हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है। काली बंगन, ब्लैक बेंगल्स, इसका नाम ही आया क्योंकि यहां पे काली काली चूड़ियां मिली हैं। राजस्थान में एक साइट है जहां से हमें प्लफ फील्ड मिला है। धोलावीरा, आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा साइन बोर्ड यानी सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट इंडस वैली स्क्रिप्ट के जो मिले हैं वो धोलावीरा से मिले हैं। 400 अक्षर ऐसे मिले हैं, 400 लेटर, और उसे धोलावीरा का साइन बोर्ड कहा गया। वो धोलावीरा का साइन बोर्ड क्या है? इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग वेरी लार्ज साइंस, जिसमें से 10 तो बड़े बेसिक्स हैं। और बानवली क्या है? जहां पर हमें रेप्लिका मिला है टेराकोटा प्लफ का। अब आप कहेंगे प्लफ क्या होता है? प्लफ हल होता है, और हम इस पे डिबेट यूपीएससी क्यों पूछ रहा है ये? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आयरन आर्यंस लेके आए थे। तो आयरन अगर आर्यंस लेके आए थे तो प्लफ फीट हमें ब्लानबेली या कालीबंगन में कैसे मिल रही है? इसलिए यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है, और आर्कियोलॉजी में हमें इसके रेमनेंट्स मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पूछा गया है, और 20 सालों में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट डिपिक्टेड और रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पता होगा, आपने पशुपति सील देखी है, तो आपको ये पता होगा कि उसमें एलिफेंट भी है, टाइगर भी है, राइनोसोरस भी है, लेकिन काऊ आर्यंस लेके आए थे, और काऊ के रेमनेंट हमें हड़प्पा कल्चर में नहीं मिलते। तो आंसर इज ए। ऐसी 20 साल के क्वेश्चंस के लिए जिसमें हम हर टॉपिक से सारे यूपीएससी के क्वेश्चन कवर करेंगे, और आगे हम ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक को किस तरह से कवर किया जाए। तो जुड़े रहिए सेज आईएएस के साथ।